मेरा कहना यही है कि आरएमआर कर्मचारी 15 से 20 साल हो गए हैं जो कि नियमित नहीं हो पा रहे हैं। 5500 कर्मचारी ऐसे थे जो आरएमआर हुए थे, अब उनकी संख्या घटकर 4400 के करीब रह गई है। 2014 अगस्त से ये लोग आरएमआर हुए थे, उसके बाद से ये 7 साल और 8वां साल शुरू हो गया है। नियमित प्रति महीने 1, 2, 3, 4 ऐसे आरएमआर के कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि 12-13 हज़ार रुपये में घर नहीं चलता। उनकी समस्या दिन रात बढ़ती जा रही है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन है, कभी बीमार पड़ते हैं उनके, तो 12-13 हज़ार रुपये में जब घर नहीं चलता तो आदमी स्थिति में परेशान और डिप्रेशन हो रहे हैं, इसलिए वो आत्महत्या पर मजबूर हैं। और मैं अपने एनडीएमसी के अध्यक्ष महोदय को ये बताना चाहता हूँ कि 7 साल के अंदर हमारे कम से कम 700-800 कर्मचारी मृत्यु हो गई है उनकी, लेकिन वो इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय को एक बात बताना चाहता हूं कि आरएमआर की जो फाइल आरआर बनने के लिए डीओपीटी में गई है, अगर वो उसके ऊपर थोड़ा विचार करें और किसी ऑफिसर की अगुवाई उसमें हो कि वो जाकर वहाँ पर जल्दी से फाइल निकलवाए और आरएमआर कर्मचारियों को नियमित होने का मौका मिले, तब जाकर कुछ जल्दी हो सकता है। अन्यथा ऐसे ही समय बीतता रहेगा और ऐसे ही लोग अपनी हत्याएं उनकी होती रहेंगी और वो करते रहेंगे। मैं एक हमारी सचिव महोदया को भी एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे आरएमआर कर्मचारी कोरोना काल से अब तक जिनकी डेथ हो गई है, प्रत्येक कर्मचारी की सैलरी से, जैसे कि होता है कि अगर कोई आपदा पड़ जाए तो पीएम रिलीफ फंड में पैसे जमा कर दिए जाते हैं प्रत्येक नागरिक के उससे, इसी प्रकार एनडीएमसी भी प्रत्येक कर्मचारी जो कि जिसकी पे स्लिप से 1000 रुपये डिडक्शन हो, और वो जितने भी कर्मचारी कोरोना काल से अब तक हमारे आरएमआर के जिन्होंने मृत्यु हुई है, उनके परिवार वालों को वो राशि बराबर बांट दी जाए। और जो 5% का कोटा हमारा नियमित कर्मचारी के लिए होता है, तो आरएमआर कर्मचारी के लिए तो हमारा ऐसा कोटा भी नहीं है। सभी आरएमआर कर्मचारी जिनकी डेथ हुई है, उनके परिवार वालों में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, जिससे कि वो दोबारा अपने पैरों पे कुछ इस तरह खड़े हो जाएं कि उनके परिवार में जो मृत्यु हुई है उसका गम वो थोड़ा सा आधा हो जाए उनका। मैं यही अध्यक्ष महोदय को कहना चाहता हूँ। और महागठबंधन के कोषाध्यक्ष को मैं, भगवान दास जिनका नाम है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो महागठबंधन की कार्यकारिणी और अध्यक्ष श्री कृष्णपाल खटाना जो कि महागठबंधन के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि अपने महागठबंधन से जितनी राशि हो जाए प्रति व्यक्ति 1000 रुपये वो इकट्ठा करें और दुखित पीढ़ियों के परिवार वालों को दें, जिससे कि उनको थोड़ी बहुत राहत प्रदान हो। ऐसे ही मैं सभी यूनियनों से और जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ भारती जो कि एक सशक्त नेता हैं, जो बार बार गेट नंबर 2 पे प्रदर्शन करते हैं हम लोग उनके साथ, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी कार्यकारिणी से प्रत्येक व्यक्ति 1000 रुपये करें और दुखित परिवार को दें, जिससे कि उनका दुख आधा हो, तो रविंद्रनाथ भारती जी से मैं आग्रह करता हूं कि 11 मार्च के बाद, अभी तो हमारा सोसाइटी का दौर चल रहा है और हम रविंद्रनाथ भारती के साथ एक पैनल बना के लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम सफल होंगे। और अगर हम सोसाइटी में जीतते हैं तो हम आरएमआर कर्मचारियों को भी इसका मेंबर बनाएंगे और उनको भी इसका लाभ दिलवाएंगे, क्योंकि जैसे परमानेंट व्यक्तियों के भी 100 रुपये पर व्यक्ति कट रहा है, जिनके घर में डेथ हो जाती है तो उन्हें इस राशि का लाभ मिलता है। तो मैं सभी रविंद्रनाथ भारती जी से भी ये हमारी वार्ता चल रही है कि अगर हमारी टीम जीत के आती है तो कॉन्टैक्ट और आरएमआर कर्मचारियों को इसका सोसाइटी का हिस्सा बनाएंगे, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें और भविष्य में हम सोसाइटी को साफ सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त कराने में अहम योगदान देंगे। धन्यवाद।